अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव क़ासमी का ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पेज को अभी छोड़ देंगे। जैसे आप जुमले की जो तकसीम है, तो जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया, यहाँ से आप पेज नंबर 7 से आ जाइए आप सीधा यहाँ। चलिए, असल किस्म में इस किताब की जो तरतीब है वो बहुत ज़्यादा बदली हुई है, और उसको मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर 7 से पेज नंबर 19 तक इसको अभी आप छोड़ दीजिए। उसको मैं थोड़ा आगे करके पढ़ाऊँगा आपको, जब आगे चल के हम थोड़ा सा नहू के बारे में कुछ बातें और जान लेंगे, तब जा कर के वापस सभी जुमले पे आएंगे। अभी स्टार्टिंग में, शुरुआत में जुमला पढ़ना मुनासिब नहीं है। जुमले से पहले हमको हर एक लफ्ज़ की जो अकेला जो लफ्ज़ है, मुफरद अल्फाज, उसके बारे में पहले सारी बातें जानना ज़रूरी है कि मुज़क्कर, मुअन्नस, मारिफा, नकेरा, ये वाहिद, तस्निया, जमा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ आया हूँ हुरूफ जार्रा पे। बाकी जो चीज़ छूट गई है, जो मैंने अभी छुड़वाया है आपसे, इसको वापस जब ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ हम लगेगा कि अब पढ़ाना चाहिए, वापस वहाँ करके इंशाल्लाह मैं फिर ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। तो अभी आप सीधा आ जाइए हुरूफ जार्रा पे। हुरूफ जार्रा से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि पिछले सबक में मैंने आपको अलामात इस्म पढ़ाया था, और अलामत इस्म के अंदर मैंने बताया था कि हुरूफ जार्रा जो है ये भी अलामत इस्म होता है। तो सबसे पहले उसी लिए आज हम लोग हुरूफ जार्रा के बारे में पहले पढ़ेंगे। हरफ जार्रा और हुरूफ जार्रा क्या है वो समझ लीजिए। मैंने पिछले सबक में भी बताया था कि हुरूफ जार्रा एक चंद हुरूफ का नाम है जिनको हुरूफ जार्रा कहा जाता है। और हुरूफ जार्रा क्यों कहा जाता है और ये हुरूफ क्या है पहले समझ लीजिए। हमने पहले भी हर्फ के बारे में पढ़ा है कि हर्फ एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका ना अपना माने होता है, ना उसके अंदर कोई ज़माना होता है। लेकिन हर्फ का जब इस्तेमाल किसी फ़ेल या इस्म के साथ जोड़ करके करते हैं, तब उसका माना समझ में आता है, लेकिन तने तनहा अकेले हर्फ का मतलब समझ में नहीं आएगा। जैसे इला हर्फ जर है, तो अगर मैं सिर्फ इला बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इला क्या है। लेकिन जब मैं उसको पूरे जुमले में जोड़ रहा हूँ कि ज़हबा राशिदुन इलल मस्जिद, कि राशिद मस्जिद की तरफ गया, तो इला के माने होता है की तरफ। तो की तरफ अब समझ में आ रहा है। अगर मैं पहले सिर्फ बोलता की तरफ तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ राशिद मस्जिद की तरफ गया, तब आपको की तरफ का सेंस समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये होता है हर्फ। हर्फ जार्रा क्या होता है? हर्फ जार्रा अरबी में 17 हर्फ है जिनको हर्फ जार्रा कहा जाता है। इनका काम होता है जेर देना। ये जेर देते हैं, इसीलिए इनको जार्रा कहा जाता है, यानी ऐसा हर्फ जो जेर देने का काम करते हैं। और ये जेर किसको देते हैं? तो पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा कि हुरूफ जार्रा इस्म को जेर देते हैं। अब आगे देखिए, मुलाहजा देखिए, मिसाले बाला में पहले फेल है, फिर इससे इसमें मरफू राशिद फाइल है जिसने जाने का काम किया है। इसके बाद इला एक ऐसा हर्फ है जिसने 2 काम किए। आप अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, फेल, मरफू, फाइल, ये सब क्या है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। इला हर्फ जर है जिसने 2 काम किया है। क्या काम किया है आइए देखते हैं। एक तो ज़हाबा का अपने माबाद अल मस्जिद से ताल्लुक़ कायम किया, और दूसरा अपने माबाद इस्म को जेर दिया। तो आपको ये भी अभी नहीं ध्यान देना है कि ज़हाबा के अपने माबाद मस्जिद से ताल्लुक़ कायम किया, उसको भी अभी आप छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए कि उसने अपने माबाद के इस्म को जेर दिया, यानी इलल मस्जिद था ना, तो मस्जिद इस्म था, उसको उसने जेर देकर के मस्जिदी कर दिया। तो हरफ जर के असल में 2 काम बताए गए यहाँ पे। एक, हर लफ्जी एतबार से क्या तब्दीली हुआ कि उसने मस्जिद को जेर दे दिया, क्योंकि इसम को जेर देता है हरफ जर। और दूसरा काम क्या किया, पीछे जो है जाना, जाने को मस्जिद के साथ जोड़ दिया कि कहाँ गए, मस्जिद की तरफ गए। तो ये मानवीय एतबार से हो गया है ना। ये अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हरफ जार्रा के जो पूरा डिटेल है वो देख लीजिए। पहला है बा, मिन, अन, इला, हत्ता, फी, ली, व, त, काफ, अला, रुब्बा, मुंजु, मुज, मुंजु, खला, हशा, अदा, ये सारे हरफ जर हो गए। अब देखिए तारीफ,
वो हुरूफ है जो इस्म पर दाखिल होकर इस्म को जर देते हैं और इस इस्म को मजरूर कहते हैं। तो जिसको जर देते हैं वो क्या कहलाता है? मजरूर। जैसे मान लीजिए अला हर्फ जर है और रजुलुन इस्म है, अला को मैंने रजुलुन पर लगा दिया तो इराब हो गया अला रजुलिन। तो रजुलिन को हम क्या कहेंगे? मजरूर। मजरूर मतलब जिसको जर दिया गया हो। तो रजुलुन को जर दिया गया ना हला हर्फ जर की वजह से, इसलिए रजुलिन हो जाएगा मजरूर। बाकी जो फायदा है उसको भी अभी आप छोड़ दीजिए, जो तरकीब है इसको भी अभी आप छोड़ दीजिए। फिर जुमले इस्मिया वाला जो मिसाल है इसको भी आप स्किप करके आगे आ जाइए। बयान आमिल और मामूल इसको भी अभी आप छोड़ दीजिए, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। मुरक्कब गैर मुफीद, अब सीधा आप यहाँ आ जाइए। अब समझिए कि इस किताब को मैंने कैसे पढ़ाया है। मैंने शुरू में आपको जुमले के बारे में बता दिया कि जुमला दो तरह का होता है, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की जो दो किस्में थी, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया, वो मैंने मुकम्मल तौर पे अभी छोड़ दिया, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब गैर मुफीद। तो मुरक्कब नाकिस वाला जो जुमला है उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और अभी उसी को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुरक्कब गैर मुफीद की तकसीम। मुरक्कब गैर मुफीद की तीन किस्में हैं। पहला मुरक्कब इजाफी, दूसरा मुरक्कब बिनाई, तीसरा मुरक्कब मनासब। अच्छा, इसमें मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म और ऐड कर लीजिए, एक होता है मुरक्कब तौसीफी, ठीक है, वो भी हम बताएंगे, आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासब, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब अददी, और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ बुनियादी तौर पर तीन लिखी गई है। मुरक्कब इजाफी की मिसाल सिर्फ देख लीजिए, मैं फिर पूरा समझाता हूँ मुरक्कब इजाफी क्या होता है। यहां से पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं बोर्ड पे क्या होता है। मुरक्कब इजाफी की मिसाल, फुतिहा बाबुल हुजरती, कमरे का दरवाजा खोला गया। मुलाजा मिसाल बाला में एक इस्म बाब को दूसरे इस्म हुजरा की तरफ ऐसी निस्बत नाकिसा हो रही है जिससे पहले इसमें एक खुसूसियत पैदा हो गई है। यानी दरवाजा तो बहुत सी चीजों, अलमारी, मदरसा वगैरह का होता है, लेकिन दूसरा इसमें लाने से मालूम हुआ कि यहाँ कमरे का दरवाजा मुराद है और किसी का नहीं। यही खुसूसियत के माने में है। पहले इसम को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं। इराब आगे देखो, मैं सिर्फ अभी पढ़ दे रहा हूं, मैं फिर समझाऊंगा, आप घबराएं नहीं। तारीफात, मुजाफ वो इसम है जिसके दूसरे इसम की तरफ निस्बत नाकिसा हो। मुजाफ इलैह वो इसम है जिसकी तरफ किसी दूसरे इसम की निस्बत नाकिसा हो। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब वो है जो मुजाफ मुजाफिले से मिलकर के बना हो। फायदा इजाफत, मुजाफ में कुछ न कुछ खुसूसियत पैदा हो जाती है। मुरक्कब इजाफी का आमिल के साथ जुड़ा हुआ होना। अब इस पर आपको ध्यान नहीं देना, इसको भी स्किप कर दीजिए। चलिए, अब पहले समझ लीजिए मुरक्कब इजाफी के बारे में, फिर हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे। पहली बात समझ लीजिए कि मैं बार बार बहुत सारी सफ़ों को स्किप क्यों करा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं अभी छोड़ दीजिए। देखिए मसला क्या हो रहा है कि पुराने ज़माने में जो किताबें नहव सर्फ की लिखी जाती थी वो एक ही तरतीब के साथ लिखी चली जाती थी। तो उसकी वजह से ऐसा होता था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में पढ़ानी चाहिए वो पहले ही पढ़ा दी जाती थी। तो बच्चों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम लोग ने भी खुद वैसी ही किताबों से पढ़ा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ा दी जाती थी जो हकीकत में बाद में पढ़ानी चाहिए थी। तो इसीलिए हम लोग को बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने जितनी चीज़ें अभी आपको छोड़ने को कहा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। पहले की सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो वापस में फिर जब वहाँ जाकर के आपको पढ़ाऊंगा तब आपको जाकर के सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए जैसे अगर मैं आपको नहव, जैसे मान लिया कि अगर ये नहव कासमी को ऐसा बच्चा है जिसने नहव कासमी पहली नहव की किताब पढ़ी है और उसकी पहली नहव की किताब नहव कासमी है, अब उसको मैं पहले दिन से ही जुमला पढ़ाना शुरू कर दूं, जुमला ये है, मुरक्कब जुमला इस्मिया ये है, तरकीब ये है, और ये फेल है, ये फाइल है, ये मरफू मंसूब है, वो बच्चा कुछ नहीं समझ सकता है क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ नया है। तो शुरुआती में ये चीजें डाल देने से नुकसान ज्यादा होता है। ये जो नहव कासमी है ये किताब शुरुआती किताब नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो इसको पहली बार में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें पढ़ाना चाह रहा हूं। तो जिन्होंने भी नहव कासमी लिखी है इसका मतलब नहीं उनको नहीं आता है, लेकिन उन्होंने चूंकि ये किताब पहली क्लास के लोगों के लिए नहीं लिखा है, वो ये मान के चल रहे हैं कि नहव की 2-3 किताबें आपने पहले से पढ़ रखी है
इसको आप मजीद मालूमात के लिए बस पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस तरतीब के साथ लिखी गई। तो अब जैसे जुमले इस्मिया मैंने छुड़वा दिया, जुमले फेलिया मैंने छुड़वा दिया है, और भी फेले लाजिम फेले मुतादी जो सफ़ात है वो मैंने छुड़वाया, इसलिए कि वो सब मैं अलग से आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मुरक्कब इजाफी से पढ़ने से पहले भी हमें 2-3 चीज़ें और पढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कोई बात नहीं है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे या इसी के साथ पढ़ लेंगे। मुरक्कब इजाफी पहले समझ लीजिए कि मुरक्कब इजाफी होता क्या है। सबसे पहली बात, एक चीज और समझ लीजिए पहले, यहाँ पे ये तीसरा वीडियो है नहू कासमी का। किताबों में बहुत सारी चीजें उलटफेर हुई और मुझे बदलना पड़ा, बार बार ये पेज छोड़िए वो पेज छोड़िए, तो आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इसलिए मैं एक तरतीब बता देता हूँ। पहली वीडियो से सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि इस्म फेल हर्फ क्या होता है, और दूसरी वीडियो से आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अलामत इस्म फेल और हर्फ क्या है, बस। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं समझना है। और तीसरी वीडियो से आप मुरक्कब इजाफी को पढ़ेंगे कि मुरक्कब इजाफी क्या है, और इसके साथ अगर वक्त रहा तो फिर मैं मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो भी पढ़ा दूंगा। चलिए, सबसे पहले मुरक्कब इजाफी समझ लीजिए। मुरक्कब इजाफी क्या है? मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। मुरक्कब नाकिस की एक किस्म होने का मतलब ये हुआ कि मुरक्कब इजाफी का जब भी हम तर्जमा करेंगे तो अधूरा तर्जमा होगा। क्यों अधूरा तर्जमा होगा? इसलिए कि ये जुमला खुद अधूरे जुमले की एक किस्म है। तो मुरक्कब नाकिस खुद अधूरा जुमला बनाता है, और उसी की एक किस्म है मुरक्कब इजाफी, तो ये भी अधूरा जुमला बनाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मुरक्कब इजाफी क्या करता है? अधूरा जुमला बनाता है। अब समझिए, मुरक्कब इजाफी जो होता है दो लफ्जों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं मुजाफ और दूसरे को हम कहते हैं मुजाफ इलैह। अब मुजाफ और मुजाफ इलैह क्या होता है, जरा उसको समझ लीजिए। मुजाफ और मुजाफ इलैह बहुत आसान अंदाज में अगर समझना है आपको, तो मुजाफ को आप कहिए कि मुजाफ मिल्कियत को कहते हैं, और मुजाफ इलैह कहते हैं मालिक को। अब मिल्कियत और मालिक क्या होता है जरा समझिए। मालिक जिसके कब्जे में सब कुछ होता है, और मिल्कियत मालिक के कब्जे में जो चीजें हैं वो सब उसकी मिल्कियत है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जैद की कलम। अब जैद की कलम बोल करके मैं पूछूं कि आप बताइए कि इसमें मालिक कौन है और मिल्कियत कौन है, आप आसानी से समझ जाएंगे। मालिक कौन है? जैद है। और जैद के कंट्रोल में क्या है? जैद के कब्जे में कौन सी चीज है? कलम है। तो जैद हो गया मालिक और कलम हो गया मिल्कियत। अब इसी को जब हम मुजाफ मुजाफ इलैह में पूछूं कि जैद मुजाफ है या मुजाफ इलैह है, तो जैद क्या है? मालिक है, तो जैद हो जाएगा मुजाफ इलैह। और कलम क्या है? मिल्कियत है, तो कलम हो जाएगा मुजाफ। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह क्या होता है? मुजाफ इलैह मालिक होता है जिसके अंडर में, जिसके कंट्रोल में कोई चीज होता है, और मुजाफ वो सामान होता है जो मालिक के अंडर में होता है। सामान भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। चलिए, तो मुजाफ और मुजाफ इलैह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर अरबी में लिखा हो तो हम क्या समझेंगे? फर्ज करिए मैंने यहां पर लिख दिया कलमु ज़ैदिन। कलमु ज़ैदिन मैंने लिख दिया, और अब आप फर्ज करिए, मान लीजिए कि ना आपको कलम का मतलब पता है ना आपको जैद का मतलब पता है, तो आप मालिक और मिल्कियत भी नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें कौन मालिक है कौन मिल्कियत है। और जब आप मालिक और मिल्कियत नहीं पहचान सकते हैं, तब आप ये भी नहीं पहचान पाइएगा कौन मुजाफ है कौन मुजाफ इलैह है। तब इसका क्या हल है? तो उसके लिए कुछ उसूल मैं बताता हूं, उसको देख लीजिए। पहला, मुजाफ हमेशा पहले आता है। ठीक है, मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में। अब देखिए, आसानी से समझ गए। पहले कौन आया है? कलम, तो ये हो जाएगा मुजाफ। बाद में कौन आया है? जैद, तो जैद हो जाएगा मुजाफ इलैह, इसलिए कि मुजाफ इलैह बाद में आता है और मुजाफ जो होता है वो जुमले में पहले इस्तेमाल होता है। एक तो ये सूरत हो गई। दूसरा कायदा समझ लीजिए, जो मुजाफ होता है, मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन ये नहीं आता है। इसीलिए आप देखिए कलमू जो है, कलमू पे ना अलिफ लाम लगा हुआ है और ना तनवीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा कायदा हो गया। पहला कायदा क्या है? मुजाफ हमेशा पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है। दूसरा रूल ये है, जो भी लफ्ज मुजाफ बनेगा उस पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों में से कुछ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए कलमू मैंने लिखा है, कलमुन नहीं लिखा है।
और मुजाफ इलैहि पर आप लगा सकते हैं, आपको अलिफ लाम लगाना है आप अलिफ लाम लगाइए, आपको तनवीन लगाना है आप तनवीन लगाइए, कोई मसला नहीं है। तीसरा जो अहम रूल है वो ये कि मुजाफ इलैहि पर जो होता है हमेशा जेर होता है। मुजाफ इलैहि पर क्या होता है, हमेशा जेर होता है, इसीलिए देखिए ज़ैदिन पर क्या है, जेर है। अच्छा, मुजाफ इलैहि पर जेर होता है तो मुजाफ पे आप कोई भी एराब लगा सकते हैं, जबर जेर पेश, मुजाफ इलैहि पर हमेशा जेर रहेगा। एक मिसाल देख लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला मिसाल मैं दे रहा हूं, देखिए तनवीन वाली, मुजाफ इलैहि के तनवीन वाली, तो कलमु ज़ैदिन हो गया। दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूं कलमुर रजुली, अलिफ लाम वाली, मुजाफ इलैहि पे दोनों लगा सकते हैं, अलिफ लाम और तनवीन भी। हाँ, ये याद रखना कि एक साथ दोनों नहीं लगा सकते हैं। अरबी में एक ही लफ्ज पे एक साथ आप अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अर्रजुलुन, ये गलत हो जाएगा, या तो आप अर्रजुलु कहिए या फिर आप रजुलुन कहिए। चलिए, ये मिसाल हो गई। अब मुजाफ की अलग अलग मिसाल देख लीजिए। आप कलमा ज़ैदिन भी लिख सकते हैं, आप कलमी ज़ैदिन भी लिख सकते हैं, लेकिन मुजाफ का इराब देख रहे हैं, तीनों बदल गया, जबर जेर पेश तीनों लगा सकते हैं मुजाफ पे, लेकिन मुजाफ इलैहि पर हमेशा आपको जेर ही लगाना है, जेर के अलावा कोई दूसरा इराब मुजाफ इलैहि पर नहीं देना है। तो ये हो गया आपका मुजाफ इलैहि का रूल। अब देखिए, अरबी में आप लिखते हैं मुजाफ को पहले और मुजाफ इलैहि बाद में, कलमु मुजाफ ज़ैदिन मुजाफ इलैहि। लेकिन उर्दू में आप क्या बोलते हैं, जैद की कलम, तो उर्दू में क्या करते हैं, मुजाफ इलैहि को आप पहले बोलते हैं और मुजाफ को आप बाद में बोलते हैं, तो उल्टा हो जाता है तर्जमा। तो आज हमने क्या समझा मुजाफ मुजाफ इलैहि के सिलसिले में, मुजाफ मुजाफ इलैहि के सिलसिले में हमने जो बातें समझी वो ये कि मुजाफ मुजाफ इलैहि ये दो हिस्से होते हैं मुरक्कबे इजाफी के। मुजाफ मिल्कियत होता है, मुजाफ इलैहि मालिक होता है। मुजाफ अरबी में पहले आता है और उर्दू में बाद में आता है। मुजाफ इलैहि अरबी में बाद में लिखते हैं लेकिन उर्दू में पहले लिख देते हैं। मुजाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं लगा सकते हैं, जबर जेर पेश लगा सकते हैं कोई भी एराब। मुजाफ इलैहि पर आप तनवीन भी लगा सकते हैं, जबर जेर ये अलिफ लाम भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका एराब जो होता है वो हमेशा जेर रहेगा। मुजाफ इलैहि पर कभी भी आप जबर या पेश नहीं लगा सकते हैं। ये बात कायदा, इतनी बात अगर आप याद रखेंगे मुजाफ मुजाफ इलैहि के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए, ये था आपका मुरक्कबे इजाफी। अब समझिए कुछ बातें और समझ लीजिए जो ज्यादा जरूरी है, उसको खैर अभी मेरे हिसाब से चलिए उसको मारिफा नकेरा वाले में ही समझेंगे, यहां समझने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए इस्म की किस्म जिन्स के एतबार से, ठीक है। जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में होती, एक होता है मुजक्कर जो कि हम मर्द को कहते हैं, और एक होता है मुअन्नस जो कि हम औरत को कहते हैं। तो मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर हो गया मर्द, मुअन्नस हो गया औरत। अब अरबी में मुअन्नस की जो अलामत है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, उसको जरा देख लीजिए। मुअन्नस की पहली अलामत है, जिस लफ्ज के आखिर में ताए मरबूता या ताए तानीस लगी हुई हो वो लफ्ज मुअन्नस होगा। जैसे सलातुन, इमरातुन, ज़कातुन, ये सारे के सारे लफ्ज मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इन सब के आखिर में ताए तानीस लगी हुई है। दूसरी अलामत मुअन्नस की है अलिफ ममदूदा, सॉरी अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा कहते हैं यहाँ पर जो खरा जबर होता है उसको, जैसे हुबला, सुगरा, कुबरा, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इन सब के आखिर में अलिफ मकसूरा लगा हुआ है। तीसरा है अलिफ और हमजा, ये जो या जैसा मैंने लिखा है इसको आप हमजा रखिएगा, हमजे का प्रॉपर फॉन्ट नहीं है मेरे पास। तो अलिफ और हमजा, जिस लफ्ज के आखिर में आपको हम अलिफ और हमजा दिख जाए वो लफ्ज मुअन्नस होगा। जैसे ज़हराऊ, बैज़ाऊ, ये सारे के सारे लफ्ज मुअन्नस हो जाएंगे। तो मुअन्नस की ये तीन अलामत हो गई। गोलता अगर आखिर में है किसी लफ्ज के तो वो मुअन्नस है, या पर खरा ज़बर है किसी लफ्ज के आखिर में तो वो मुअन्नस है, और अलिफ और हमजा किसी लफ्ज के आखिर में है तो वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस की जो ये तीन अलामत है, गोलता, या पर खरा ज़बर और अलिफ और हमजा, इन तीनों अलामत को हम कहते हैं मुअन्नस क़यासी। मुअन्नस क़यासी
कयासी का मतलब होता है अंदाजा लगाया हुआ, नापा हुआ। तो ये तीनों मुअन्नस की अलामत जो है चूंकि लफ्जों में मौजूद होती है तो हम नाप करके समझ जाते हैं, अंदाजा लगा करके समझ जाते हैं कि हाँ ये मुअन्नस है, इसलिए ऐसे लफ्ज को कहा जाता है मुअन्नस सिमाई, सॉरी कयासी। एक लफ्ज होता है मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई का मतलब सुना हुआ मुअन्नस, यानी उस मुअन्नस के अंदर इन तीनों अलामत में से जो गोलता या पर खरा ज़बर अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा, इन तीनों में से कोई भी अलामत उस लफ्ज पर मौजूद नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो मुअन्नस होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको सुन करके मुअन्नस मान लेते हैं। अब सवाल है किससे सुन लेते हैं, तो अहले अरब से सुन करके उसको हम मुअन्नस मानते हैं। तो मुअन्नस सिमाई के अंदर पहला आता है औरतों से मुताल्लिक लफ्ज। औरतों से मुताल्लिक लफ्ज, औरतों से मुताल्लिक जो लफ्ज है जैसे उम्मुन माने माँ, बिन्तुन माने बेटी, अरूसुन माने दुल्हन, ये तीनों लफ्ज पे देखिए गोलता अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा नहीं है, उसके बावजूद भी ये तीनों लफ्ज क्या है, मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि ये तीनों मुअन्नस सिमाई है। मुअन्नस सिमाई की कौन सी किस्म है? औरतों से मुताल्लिक लफ्ज। दूसरा मुल्कों के नाम, जैसे मिस्र, शाम, रोम, ये सारे के सारे लफ्ज मुअन्नस हो गए। और तीसरा है जिस्म के वो हिस्से जो जोड़ों में हो, यानी कि दो दो हो, जैसे यदुन माने हाथ, ऐनुन माने कान, रिजलुन माने पैर, उज़नुन माने कान, ये सारे के सारे लफ्ज मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि जिस्म के ये वो हिस्से हैं जो जोड़ों में होते हैं, दो दो होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गई। तो आपको समझ में आ गया मुअन्नस दो तरह के हैं, मुअन्नस सिमाई, मुअन्नस कयासी। मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं होती है, हम सुन करके मुअन्नस मानते हैं, उसमें आता है गोलता अलिफ हमजा और या पर खरा ज़बर, सॉरी उल्टा हो गया ना। मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस है जिसको हम सुन करके मुअन्नस मान लेते हैं, मुअन्नस की कोई भी अलामत उसमें नहीं होती है। मुअन्नस सिमाई के अंदर कितनी किस्में हैं? पहला, औरतों से मुताल्लिक जो लफ्ज है वो मुअन्नस सिमाई है। दूसरा, मुल्कों के जो नाम है वो मुअन्नस सिमाई है। और तीसरा, बदन के वो हिस्से जो दो दो हैं वो सारे के सारे मुअन्नस सिमाई हैं। और मुअन्नस कयासी क्या होता है? मुअन्नस कयासी वो मुअन्नस है जिसमें मुअन्नस की अलामत लफ्जों में मौजूद होती है, जैसे गोलता होना, अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा होना। तो पूरी बात का खुलासा ये है, इस्म की जिन्स के एतबार से दो किस्में, एक मुजक्कर एक मुअन्नस, मुजक्कर मर्द मुअन्नस औरत। मुअन्नस की दो किस्में हो गई, मुअन्नस सिमाई और मुअन्नस कयासी। मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की अलामत लफ्जों में मौजूद ना हो, हम सुन करके उसको मुअन्नस मानते हो। और मुअन्नस कयासी वो मुअन्नस जिसमें मुअन्नस की अलामत लफ्जों में मौजूद होती है। ठीक है, चलिए अब आइए मुजक्कर की अलामत। तो मुजक्कर की कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। जो लफ्ज मुअन्नस नहीं है, ना वो मुअन्नस कयासी है ना मुअन्नस सिमाई है, वो सारे के सारे लफ्ज मुजक्कर हैं। इसमें एक चीज और याद रखना है बस, कि कोई ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ मुजक्कर के लिए बोला जाता है, जैसे खलीफा, तलहा, अल्लामा। अगर ये सारे लफ्ज चूंकि मुजक्कर के लिए सिर्फ बोले जाते हैं और इन सारे लफ्ज में मुअन्नस की अलामत मौजूद है ताए तानीस, लेकिन चूंकि ये लफ्ज मुजक्कर के लिए खास है, इसलिए ये सारे लफ्ज मुजक्कर हो जाएंगे, मुअन्नस नहीं रहेंगे। तो मुअन्नस की अलामत होने के बावजूद भी इनको हम मुजक्कर ही कहेंगे, मुअन्नस नहीं कहेंगे। अब सवाल ये पैदा हो जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज मुअन्नस की अलामत होने के बावजूद मुजक्कर है? तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको यह पता करना पड़ेगा कि यह लफ्ज इस्तेमाल किसके लिए होता है, इस लफ्ज का तर्जुमा क्या है। चलिए, मुजक्कर मुअन्नस हो गया। कल इंशाअल्लाह मैं आपको नह कासिम के अंदर ही, यहाँ पर तो सीधा फिर मुरक्कब बिनाई शुरू हो गया है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। और आगे मैं देख लूँ आगे क्या है। पूरा अरबी का अदद मादूद वगैरह सब अभी यहीं पे लिखा हुआ है, ये मुश्किल हो जाएगा शुरू में सबको पढ़ना। चलिए
मुरक्कब मनासर्फ, इसको भी अभी छोड़ देना है। यानी मुरक्कब इजाफी के बाद पूरा पेज आपको स्किप कर देना है और फिर आपको आना है अलामात फेल के पास, पेज नंबर 39 से। फिर यहाँ से इंशाल्लाह मौरब मबनी वगैरह का बयान है। तो अभी फ़िलहाल इस किताब से नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 2-3 सबक मुझे और पढ़ाना, जैसे मारिफा नकेरा, वाहिद तस्निया जमा, ये 2 चीज़ पढ़ाऊँगा और मुरक्कब तौसीफ़ी यानी जो मौसूफ़ सिफ़त है, ये 3 चैप्टर कल मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, कल या फिर परसों तक, और उसके बाद फिर इस किताब पर वापस आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।